आजकल बहुत से लड़के आज मतलब ये सोचते हैं कि भाई प्यार की परिभाषा बदल गई आज के समाज में। प्यार की परिभाषा देखिए कुछ इस तरह से है, मैं आपको बताता हूँ कि वो आती रही मिलती रही और हम प्यार समझ बैठे। वो आती रही मिलती रही हम प्यार समझ बैठे, एक दिन नहीं आए तो रविवार समझ बैठे। थैंक यू दोस्तों। देखिए लड़की क्या कहती है, ये तो लड़का कह रहा था, लड़की क्या कहती है कि तू है हर जाई, तू है हर जाई तो अपना भी यही दौर सही, तू है हर जाई तो अपना भी यही दौर सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं। दोस्तों अरे हम लोग बैठे हैं और देखिए अगली पंक्ति सुनिए, आप लोग बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। ओए तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, बाबा तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तो दोस्तों और हम आपको अपने मतलब एक गणित के अध्यापक हैं और हमारे यहाँ के थे, मैं उनके बारे में आपको कहानी सुना रहा हूँ कि सॉरी वो नहीं, प्यार की ही बात है दोस्तों, प्यार की बात है। एक बार गणित के अध्यापक को विज्ञान के अध्यापिका से हो गया प्यार। एक बार गणित के अध्यापक को विज्ञान के अध्यापिका से हो गया प्यार और दोनों ने अपने विषय को सम्मिलित करके किया प्यार का इजहार। कैसे बताओ कि गणित का अध्यापक कहता है कि जब से हुआ है तुमसे प्यार, जब से हुआ है तुमसे प्यार मेरा गणित मेरे बस में नहीं है, जब से हुआ है तुमसे प्यार मेरा गणित मेरे बस में नहीं है, हर काम हो रहा है माइनस में कोई प्लस नहीं। तो दोस्तों देखिए अब विज्ञान के अध्यापिका कैसे उनका जवाब देती है कि तेरे प्यार का जादू मुझ पे कुछ ऐसा छा रहा है, तेरे प्यार का जादू मुझ पे कुछ ऐसा छा रहा है कि न कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है ना ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, बस रिएक्शन हो रहा है दोस्तों। अच्छा देखिए प्यार ऐसी चीज है कि भाई भगवान राम को भी हो गया, बात अलग है, भगवान राम को भी लव हुआ है, वो बात अलग है कि बाद में खुश हुए, ठीक है, कुछ तो बाद में हुए ना। हाँ दोस्तों नो कमेंट, डोंट वरी आप। अगली पंक्ति सुनिए कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना, पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना, वाह वाह जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना, जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। दोस्तों देखिए हमारा नंबर आया तो कंप्यूटर वाले सब छोड़ के भाग गए और अरे कोई जाए उससे नहीं मतलब है। अभी मैं आपको एक दिन की कहानी सुना रहा हूँ, एक दिन हकीकत की कहानी सुना रहा हूँ। एक दिन मैं आया तो वही अकेले गेट पे मिल गए, एक कंप्यूटर की लड़की थी मुझसे मिल गई। उससे क्या हुआ कि मैंने उससे पूछा भाई बताओ किस सब्जेक्ट से हो तुम, बड़ा इधर उधर टहल रही थी तो मैं पूछा हो सकता है कोई नई लड़की हो, तो बोली किस सब्जेक्ट से, तो बोली कि सर तो कंप्यूटर से। हम कहे अच्छा, हम कहीं डेली क्लास करते हैं, उनके हाँ वो कहीं डेली क्लास करते हैं। हम कहे अच्छा चलो तुम बता दो कि जावा का 2 नया सॉफ्टवेयर बता दो। तो वो बहुत देर सोचती रही, फिर बोली कि सर मर जावा मिट जावा, बोली मर जाओ मिट जाओ। मैं कहा हो गया कल्याण, लो ऐसे ही लोग आते हैं यही कंप्यूटर वाले ऐसे करते रहे तो कुछ दिन में ये कंडीशन आ जाएगी कि हमारे बच्चे हमारा नाम भी भूल जाएंगे। इसी तरह से कंप्यूटर वालों का ही देन है कि भाई हमारी दिमागी मेमोरी कार्ड जो है वो कम होती जा रही है। पहले हम लोग देखिए फोन नंबर हर चीज सब याद करते थे, अब कोई किसी का नंबर कुछ नहीं याद करता है।
और हर चीज बस मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप इस तरह से आते हैं। अच्छा छोड़िए इन सब चीजों को, अगली पंक्ति सुनिए। लड़की का नाम बताओ। तो मैंने भी नहीं पूछा था उससे। सुनिए, मैं उसका हूँ तो वो इस बात से इनकार करती है। धन्यवाद दोस्तों। कि मैं उसका हूँ तो वो इस बात से इनकार करती है। भरी महफिल में वो रुसवा मुझे हर बार करती है। वाह वाह क्या बात है। भरी महफिल में वो रुसवा मुझे हर बार करती है। यकीन है सारी दुनिया को, यकीन है सारी दुनिया को खफा है मुझसे वो, लेकिन दिल से मुझे मालूम है फिर भी मुझी से प्यार। आजकल के लड़के देखिए सिटी बहुत जा रहे हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सावधानी बात बताता हूँ कि खासतौर से राहुल भाई के लिए, राहुल भाई से सिटी जाते हैं तो देखिए आजकल की लड़कियां कैसी हो गई हैं कि किसी कमनीय कन्या का अगर जो दीद हो जाए, दोस्तों दीद माने मैं बता दूं आपको दीदार करना होता है। किसी कमनीय कन्या का अगर जो दीद हो जाए, किसी कमनीय कन्या का अगर जो दीद हो जाए, ये संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। कमनीय कन्या का अगर जो दीद हो जाए, ये संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। छुरा लेकर के सड़कों पर निकलती छोरियां अब तो, छुरा लेकर के सड़कों पर निकलती छोरियां अब तो, न जाने किस कड़ी पे आपकी बकरी। दोस्तों अगली पंक्ति सुनिए, टाइम बहुत कम है, अगली पंक्ति सुनिए। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। दोस्तों हम आपको बता दें कि हम बचपन में मतलब जब 1 से 5 तक की पढ़ाई कैसे की है, 1 से 5 तक की पढ़ाई में एक ही क्लास में बैठ के एक ही जगह एक पेड़ के नीचे एक दिन में 1 से 5वीं तक की कक्षा में पढ़ता था। ठीक है, क्यों? नहीं स्कूल के पीछे नहीं, बात यह है वहाँ क्वार्टर नहीं होता, पेड़ बैठा था तो पेड़ जैसे जैसे धूप पड़ती थी मैं छाए में खिसकता जाता था और इस तरह से 1 से लेकर 5वीं तक मैं पढ़ता जाता था। ठीक है, और उसके बाद छठवीं की पढ़ाई शुरू हुई। तो देखिए छठवीं की पढ़ाई में मतलब सबसे पहले तो ये लफड़ा हो गया कि हिंदी पढ़ाने लगे। अब हिंदी के टीचर ऐसे होते हैं जिनका ऐसा लगता है कि जिनका सीधा संबंध भगवान से ही है। कोई आएगा घनश्याम दास, मुरली दास, तो बंसीधर, इस तरह से हिंदी के टीचर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे टीचर ने एक बार हमको बताया, एक मतलब शब्द प्रयोग दिया करने के लिए, बोले कि हर स्वरूप को राम स्वरूप को बुखार हुआ, फल स्वरूप मर गए। वो बोले राम स्वरूप को बुखार हुआ, फल स्वरूप मर गए। मैं सोचता रह गया, समझ नहीं आया यार कि राम स्वरूप को बुखार हो रहा है और फल स्वरूप मर रहे हैं, समझ नहीं आया। और 3 दिन मैं स्कूल गया नहीं, तो बोले जब चौथे दिन गया तो वो बोले कि क्यों बेटा आए क्यों नहीं? मैं कहा सर मैं कंफ्यूज था, उत्तर ढूंढ रहा था, समझ नहीं आया कि ये राम स्वरूप को बुखार होता है और फल स्वरूप कैसे मर जाते हैं। तो बोले अबे मूर्ख, फल स्वरूप का मतलब तुम नहीं समझे, इसका मतलब होता है कि राम स्वरूप बीमार हुए, परिणाम स्वरूप मर गए। मैं कहा मर गया भाई, मैं कहा ये तीसरा मर गया। 1 मिनट सर। अश्वनी कहा है 1 मिनट सर। अभी सर दोस्तों, अच्छा अभी डांस हो गया सर, डांस हो गया। अच्छा देखिए दोस्तों, उसके बाद आई 9th में ट्रिग्नोमेट्री आ गई। ट्रिग्नोमेट्री सबसे बड़ा लफड़ा, सबको परेशान किया। ट्रिग्नोमेट्री में x बराबर मान लो, भाई कितना मान लो, अपने बाप की तो मानते नहीं है, x बराबर मान लो। और सबसे ज्यादा लफड़ा तो हो गया पट्टा x हर चैप्टर में बदल जाता है। तो कोई कभी इतनी कंफ्यूजन और उससे बड़ी अंक गणित आई जी खाने वाली। हाँ अंक गणित तो देखिए कि एक खेत को 10 लोग एक दिन में जोतते हैं, तो उसी खेत को 15 लोग कितने दिन में जोतेंगे? मुझे तो पहले समझ में नहीं आता था कि सब एक बार एक खेत जोत गया तो फिर 15 लोग कहाँ मेहनत कर रहे हो।
मिलती है और भाई। उसके बाद आया इतिहास का नंबर। इतिहास में पानीपत का युद्ध, इनका युद्ध, उनका युद्ध। भाई पानीपत में 3 युद्ध हुए, समझ नहीं आता पानीपत में ही ज्यादा युद्ध क्यों होते हैं। हाँ, कहीं के राजा खाली हुए, चलो भाई पानीपत में लड़के फरिया लेते हैं, आओ मैदान में आ जाओ। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान को भी नहीं रहा गया, वो भी कहे चलो भाई महाभारत का लठ है पानीपत में भिजवा देते हैं हरियाणा वालों के यहाँ। हाँ? और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री ऐसी कि गांधी जी 1922 में देश सेवा में कूदे। उनके बाद जवाहरलाल नेहरू 1928 में देश सेवा में कूदे। मुझे समझ नहीं आया कि ये बुड्ढे कूद क्यों रहे हैं। भाई आराम से चले जाए, बुड्ढे हैं तो आराम से चले जाए ना, अभी चोट लग जाएगी, देश का नुकसान हो जाएगा ज्यादा। मुझे ये बात समझ नहीं आई। फिर एक बार क्या हुआ कि अभी पिछले साल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें हमारे श्री लालू प्रसाद यादव जी का इंटरव्यू आ रहा था। वो बोले कि हम देश सेवा में 1965 में कूदा। हाँ, वो बोले हम देश सेवा 1965 में कूदा। तो जो उनके सामने बैठा था एंकर, जो पूछता इंटरव्यू लेता है, वो भी मेरी तरह बेचारा अनजान हो गया, वो भी उसको भी समझ नहीं आया। बोला ये बताइए यादव जी, ये कूद क्यों रहे हैं। तो बोले दया बुर्बक समझ नहीं आ रहा है खातों का, देश गड्ढा में है ना, इसलिए कूद के सेवा करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, आइए पंक्ति सुनिए कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। किसी पत्थर में मूरत है, किसी पत्थर की मूरत है। लंच पैकेट मिल रहा है, जो भी मित्रगण है जाकर अपना लंच पैकेट ले लें। सुनिए दोस्तों कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, वाह वाह, कि तुम्हें मेरी जरूरत है, चली गई जरूरत। धन्यवाद दोस्तों। बस करो, बोलते रहो कोई नहीं यार, कोई नहीं है, माफी लगती है भाई। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन सुनिए कि हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है। भाई कुछ लोग हैं जो तालियां नहीं बजा रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। कि हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है, खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। कि किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब मैं का, जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। वाह वाह, क्या बात है। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि एक सरदार जी थे और कहीं से गुजर रहे थे, मुसलमान बस्ती थी, वहीं से गुजर रहे थे, तो अचानक उनकी ट्रक गड्ढे में फंस गई, कीचड़ था। तो अब कीचड़ में फंस गई तो वो उतर के नीचे लगे, पीछे से धक्का लगाने, मैं बगल से गुजर रहा था। मैं कहा अच्छा यार तो बड़ा लफड़ा हो गया इनके साथ, बेचारे अकेले हैं। तो और देखिए वो बोल क्या रहे थे, बोले या अल्लाह कर मदद। है सरदार जी पगड़ी बड़ी बने, बोले या अल्लाह कर मदद, या मौला आजा कर मदद। हाँ, तो हम सुन के बड़ा शक रह गए। हम कह रहे भाई सरदार जी आप कह रहे हैं या अल्लाह कर मदद, आप तो सरदार हैं तो वाहेगुरु को बुलाइए। तो बोले तुम नहीं समझते हो, अभी जल्दी का काम है, वाहेगुरु को आने में देर लगेगी, इधर बगल में अल्लाह होंगे तो आके धक्का मार दे, गाड़ी पार हो जाएगी, समझते नहीं हो। तो मैं कहा अच्छा चलिए ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर वो मैं कहा चलिए मैं भी धक्का लगाता हूँ। जब गाड़ी निकल गई तो कहे तुम समझते नहीं हो, आंख मारे कहे तुम समझते नहीं हो। अब कहा कीचड़ में अपने वाहेगुरु को फंसाए, जब अल्लाह से काम चल जाएगा तो कीचड़ में डाल लाया। दोस्तों अगली पंक्ति सुनिए कि कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी आऊं मैं घर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट आऊं तो मैं घर अच्छा नहीं लगता, करूं कुछ भी मैं दुनिया को सभी अच्छा ही लगता है, मुझे कुछ भी तुम्हारे बिन मगर अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, क्या बात। दोस्तों आपकी तालियां खामोश हो गई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
अगली पंक्ति सुनिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये ललितपुर शहर ऐसा है, यहाँ आके मुझे एक बहुत ही बड़ी मतलब ज्ञान की बात मिली है कि अभी तक आप लोगों ने सिर्फ सुना होगा माँ का दूध, और माँ का दूध इतना पॉपुलर हो गया है कि कहावतों में आने लगा है। कोई गर्माता है तो बोला माँ का दूध पिया तो आके मैदान में दिखा दे। और मैं कहा अच्छा ठीक है। मुझे एक दिन मैं एक दूध की दुकान पे खड़ा था, पनीर लेने गया था, और तब तक एक लड़का आया और एक हलवाई का 2-2.5 लीटर दूध पी लिया और दूध पी के भागने लगा वो। तब तक वो हलवाई जोड़ा के पकड़ लिया उसको, 4 जूता मारा हुई, बोला बाप का दूध समझा है क्या? मुझे तब लगा कि भाई ललितपुर में बाप का भी दूध मिलता है। थैंक यू दोस्तों। अगली पंक्ति सुनिए कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। दोस्तों, पेपर का टाइम आ गया है, इसलिए मैं आपको मतलब एक बार फिर से जागरूक करने की कोशिश करता हूँ। देखिए अपने पंक्ति के माध्यम से कि आज तो खुल के जी लो यारो, आज तो खुल के जी लो यारो, फिर ये दिन ना आएगा, पर कल से जरूर पढ़ाई करना क्योंकि पेपर में कौन बताएगा। अब दोस्तों, लव का सीजन बीत गया है। अगली पंक्ति सुनिए। वैलेंटाइन डे बीत गया है कि लव का सीजन बीत गया है, होली आने वाली है, लव का सीजन बीत गया है, होली आने वाली है, पढ़ पढ़ के सब बोर हो गए, भेजा अभी भी खाली है। कि फिजिक्स की बुक तो घर पे रह गई। जो लोग घर जाते हैं और सोचते हैं कि चल के घर पे बढ़िया पढ़ाई करेंगे अच्छे से, तो वो जब इधर लौटते हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि क्या लेके आए थे क्या लेके जा रहे हैं। हाँ, तो फिजिक्स की बुक तो घर पे रह गई, ईडी की बुक ली ही नहीं। ईडी को नॉर्मल सोचते हैं कि हाँ सर जी तो है, पढ़ाई देंगे, क्या दिक्कत है, हम ही काहे खरीदे, बगल वाले से पूछ लेंगे भाई। तो फिजिक्स की बुक तो घर पे रह गई, ईडी की बुक ली ही नहीं, एमपीएमएस खत्म हो गया, टार्म डिजाइन उठी नहीं। ये कंडीशन है अभी भी। अभी देखिए पेपर 6 अप्रैल से घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ये पढ़ाई की कंडीशन है। तो उसके लिए मुझे कहना पड़ेगा कि वक्त अभी है, मार ले रट्टा, वक्त अभी है, मार ले रट्टा, पप्पू पास हो जाएगा, और आज तो खुल के जी लो यारो, फिर ये दिन ना आएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। तो पंक्ति सुनिए कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा, मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। कि हर एक मिनट अरे लोग रुको यार, भाई आप लोग रुक जाइए, हमारे लंच पैकेट मिल रहा है, लंच पैकेट लेके तब जाइए। क्यों जा रहे हैं? रुक जाओ, क्या हुआ? नहीं खत्म हो गया, कह रहे हैं खत्म हो गया, अभी शुरू ही नहीं हुआ भाई। कह रहे मिलेगा यार, आ जाओ मिलेगा। अरे यार कुछ मिल रहा है लेके जाओ इधर से, सबको नहीं मिलता है, बड़े सौभाग्य वाले होते हैं। सुनिए दोस्तों, पहले लंच की व्यवस्था कराई जाए, पहले लंच की व्यवस्था कराएं। और अगली पंक्ति सुनिए कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा, और एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। धन्यवाद दोस्तों। और आखिर में मैं आपको कुमार विश्वास जी की एक बहुत ही यादगार पंक्ति सुनाना चाहता हूँ कि कोई दीवाना कहता है, वाह वाह क्या बात है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है,
ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। वाह वाह धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेम टू यू। Same to you.